औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार गाड़ी लेने से पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं चेक करने के लिए। अगर आप गाड़ी ले लेते हैं वो बाद में चेक करते हैं तो वो आपके लिए वबाल जान बन सकती हैं। तो उनमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये चेक करना होता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, आपकी गाड़ी चोरी की तो नहीं है। तो इसके लिए इसको चेक करने के लिए 2 प्रोसेस आते हैं इसके। एक तो ये है कि उसके लिए आप सिंपली नियर बाय पुलिस ऑफिस में जाएँगे, वहाँ पे 15 करवाएँगे गाड़ी, वहाँ से आपको ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी ऐसे टाइम पे कर रहे हैं या छुट्टी वाले दिन पे कर रहे हैं या जब वो ऑफिस खुला नहीं है 15 वाला तो उस टाइम कर रहे हैं, तो उस टाइम आप अपने मोबाइल फ़ोन से इज़िली आप इसे किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी चोरी की तो नहीं है या आपकी गाड़ी किसी ऐसी वारदात में मुलविस तो नहीं है। तो इसके लिए सिंपली आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे आ जाना है। तो इसके लिए सिंपली आपने अपने मोबाइल फ़ोन की गूगल ऐप में आ जाना है। मोबाइल फ़ोन की गूगल ऐप में आने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है जी एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ठीक है? अच्छा, यहीं पे एक और मिस्टेक हो जाती है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जी हम लोग सर्च कर देते हैं एमटीएमआईएस पंजाब। एमटीएमआईएस पंजाब जो है ना, वो एक और अलग प्रोसेस है उसका। एमटीएमआईएस पंजाब आपने यहाँ पे सर्च नहीं करना, यहाँ पे आपने सर्च करना है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब जब आप सर्च करेंगे, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब सर्च करने के बाद जो नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन ओपन होगा वो होगा जी वेलकम टू एक्साइज एंड टैक्सेशन, ठीक है? यहाँ पे नीचे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन उनमें किसी में भी आपने नहीं जाना, ठीक है? ये जो आपके सामने फ्रंट स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये वाला एक्साइज एंड टैक्सेशन वेलकम टू एक्साइज एंड टैक्सेशन, इस वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद दोबारा से इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद परेशान नहीं हो जाना आपने, ठीक है? अभी ये वाला जो आपके सामने हुआ है, यहाँ पे ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसके ऊपर क्रॉस लगा देना है, ये गायब हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है? नीचे जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने आएगा ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस के नीचे इसकी डिफरेंट सर्विस दी गई हैं जो एक्साइज की तरफ से। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हीकल, नीचे मोटर व्हीकल टैक्स कैलकुलेटर, यानी कि जो आपने नीचे से भी चेक करना है, लेकिन हमने जो क्लिक करना है वो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद दोबारा फिर से इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ पे जब इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा ना व्हीकल वेरिफिकेशन वालों पे, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पे व्हीकल नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपने व्हीकल नंबर ऐड कर देना है। यहाँ पे ऊपर आपने व्हीकल नंबर रजिस्टर्ड कर देना है जी, ठीक है? यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पॉइंट्स। यहाँ पे नीचे आपने कैप्चा ऐड करना है। अभी कैप्चा कौन से वाला है? ये वाला जो है ना, इसको आपने उठा के नीचे इधर ऐड कर देना है। ये वाला ऐड करने के बाद दोबारा से आपने जनाब सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ये जो येलो कलर की तरह आपको नजर आ रहा है ना, इसको आपने क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद दोबारा से इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसको दोबारा फिर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जब इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे गाड़ी की तमाम तर डिटेल आ जाएगी, जिस तरह की आप वैसे ऑनलाइन चेक करते हैं। उसमें ओनर डिटेल आ जाएगी, फादर नेम, हस्बैंड नेम, ओनर सिटी, डेट ऑफ, यानी कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर, तमाम तर डिटेल यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसी तरह आपने दोबारा फिर इसी तरह आपने उसे स्क्रॉल डाउन करना है मजीद। जब मजीद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आके यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है? लाइफ टाइम टोकन एंड लाइफ टाइम टोकन से अगर आप नीचे हैं तो नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन टाइप, के किस चीज की लास्ट जो है एप्लीकेशन दी गई है। तो इस गाड़ी की दी गई जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के नीचे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ये आपको सही अच्छी तरह से समझ नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पे नीचे आप देखें लिखा हुआ है जी एप्लीकेशन करंट स्टेटस। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन करंट स्टेटस, यहाँ पे जनाब आ जाएगी। अगर आपकी गाड़ी ब्लॉक हुई है तब वो लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर एफआईआर है तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि जो भी करंट स्टेटस है ना, लेकिन वो होना ऑनलाइन चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर एफआईआर है तो वो ऑनलाइन होनी चाहिए, ठीक है? उसका भी स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा।
تو اس طرح آپ اپنی گاڑی کی جو ہے وہ بیفور بائنگ جو ہے اس طرح کا پروسیس میں جا کے یہ تمام تر ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔